इंसान के पूरे जिस्म में ही अल्लाह करीम की कुदरत की नुदरतकारियाँ मौजूद हैं, और जिस चीज़ के ऊपर भी इंसान फोकस करे तो अल्लाह करीम की तस्बीह के बग़ैर चारा नहीं। हर चीज़ में ही उसकी कुदरत के जलवे मौजूद हैं। लेकिन ये जो अल्लाह करीम ने इंसान को ज़ुबान अता की है, ये अजूबा कुदरत है। गोश्त का एक लोथड़ा है, और कमाल ये है कि इसका ताल्लुक दिल के साथ भी है, दिमाग के साथ भी है, बल्कि पूरे जिस्म के साथ ताल्लुक है। हाथ की तर्जुमानी भी करती है ज़ुबान, पाँव की तर्जुमानी भी करती है, और इंसान की आँख की तर्जुमानी भी करती है। कहीं भी आपको दर्द हो तो ये ज़ुबान इंसान के एहसासात की खूबसूरत तर्जुमान है। सबसे बढ़ के ये है कि इंसान जब बोलता है तो उस वक़्त एक खूबसूरत लतीफ़ सा बंधन इंसान के दिल, दिमाग और ज़ुबान के दरमियान मौजूद होता है। और ये ज़ुबान का कमाल है कि ये इंसानी एहसासात यानी दिल से जज्बात वसूल करती है, दिमाग से अफकार कबूल करती है, और इन दोनों चीज़ों को फिर आगे लोगों की तरफ, ऑडियंस की तरफ डिलीवर करती है। तो ये अल्लाह करीम की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, और अल्लाह करीम की सारी नेमतों की कदर करनी चाहिए, ख़ास तौर पे इस नेमत की ज़रूर कदर करनी चाहिए। तो मुझसे मेरे अजीज़ ने पूछा कि तबलीग का कुरानी मनहज क्या है। ये ज़ुबान वो शाहकार है अल्लाह की कुदरत का कि जिसके सहारे पे अल्लाह के 1,24,000 यकम-ओ-बेश अंबिया किराम ने लोगों को दावत हक दी है। तमाम अंबिया किराम, उनकी ज़िंदगियाँ अगर हम मुताला करते हैं तो उन्होंने लोगों को हक की तरफ बुलाया, लोगों ने अजियतें दी, तकलीफ़ें दी, उनको सताया, मारा गया उनको, लेकिन कभी उन्होंने गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। हाँ, ये हुआ कि जब लोगों ने ज़्यादा तंग किया तो उन्होंने बददुआ कर दी, सिर्फ इतना है, वगरना पूरे इखलास के साथ वो हमेशा लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। और यही चीज़ हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी में मिलती है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यही मनहज इख्तियार किया है। आपकी शख्सियत में एक इजाफी बात यह है कि बाकी अंबिया किराम ने कौम की तबाही के लिए दुआ कर दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी जगह पे भी लोगों के लिए हिदायत की दुआ की है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अल्लाह की सारी मखलूक में तमाम जमालियाती सरबतों में सबसे बढ़ के हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उठना, बैठना, बोलना, हर चीज़ खूबसूरत है, और इसी तरह आपका अंदाज़े तबलीग भी खूबसूरत है। उसकी वजह यह है कि आपने ये अंदाज़े तबलीग अल्लाह करीम की बारगाह से हासिल किया है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, बिल हिकमति, दानाई के साथ, मौका माल देखो, फिर उसके लिए मुनासिब अल्फाज मुंतखब करो, और फिर उसके बाद ये भी साथ कहा कि बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, वाज हो, नसीहत हो, लेकिन ऐसी नसीहत और ऐसा वाज अल हसना जिसके अंदर हुस्न मौजूद हो। यानी हुस्न की खूबी ये है कि हुस्न जिस रंग में और जहाँ होता है, अहले दिल के लिए सरमाया जहाँ होता है। हुस्न में खुरदरापन नहीं होता, हुस्न में तलखी नहीं होती, हुस्न के अंदर बेजारी नहीं पाई जाती, हुस्न सुनने वाले के मजाज के ऊपर गरा नहीं गुजरता। हुस्न जिस चीज में भी हो उसके अंदर अट्रैक्शन होती है, उसके अंदर जाज़बियत होती है, उसके अंदर कशिश होती है। तो अल्लाह करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा रहा है कि मेरे महबूब गिरामी, आप लोगों को अपने रब की तरफ बुलाएं, और अंदाज ये हो कि
उसमें पूरी दानाई भी कार फरमा हो, और फिर साथ ही साथ ये कि जो नसीहत हो उसमें ये नीयत भी साथ मौजूद हो कि उसके अंदर हुस्न भी हो और अल्लाह की निगाह करम भी साथ नीयत में शामिल हो। इसलिए कि अल हसना की जो तारीफ उलमा ने की है, हजरत अल्लामा सिराजुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि हसना हर उस चीज को कहा जाता है जिसके ऊपर अल्लाह की प्यार की नजर हो। तो अगर ये बात ज़हन में बैठ जाए तो फिर जब आप गुफ्तगू करेंगे और तबलीग करना चाहते हैं तो फिर आपके ज़हन में ये बात होना चाहिए कि सामने बैठने वाले लोग किस लेवल के हैं, वो तो अपना उनका मजाज और उनका अपना लेवल है, लेकिन सबसे पहले आपके सामने ये बात होनी चाहिए कि मेरा रब भी तो सुन रहा है, मैं अपने रब को सुना रहा हूं। आज बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को सुनाने वाले हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले अपने रब को सुनाना चाहते हैं और फिर बाकी लोगों को, अल्लाह की मखलूक को सुनाना चाहते हैं। अगर ये नीयत हो तो फिर जुबान से लाउबालीपन भी निकल जाए, गैर मेयारी जो अंदाज है वो भी निकल जाए, जो सूखियाना जुमलेबाज लोग बोलते हैं वो भी निकल जाए, और इंतहाई शुस्ता और शगुफ्ता कलामी वो गुफ्तगू में आ जाए। कुरान मुकद्दस की एक और आयत के ऊपर आप तवज्जो फरमाएं। इसी आयत से आगे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही ahsan। अगर किसी के साथ मुजादला भी करना हो तो वो भी आसन तरीके से हो, यानी हसीन नहीं कहा, आसन कहा कि मुजादला भी करना है तो वो भी हसीन तरीन हो। यानी गुफ्तगू के मुख्तलिफ मेयार हैं। सबसे पहले मुकालमा है, उसके बाद फिर मुबाहसा है, फिर उसके बाद अगर ज़्यादा उसमें तेज़ी हो तो उसको मुनाजरा कहते हैं, और मुनाजरे के बाद फिर जाके मुजादला का जो है वो स्टेज आता है। तो इतने बुलंद स्टेज पे जाके भी जदल का माना ही लड़ाई है, लेकिन अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है कि अगर जदल तक भी बात पहुंचे तो फिर भी तुमने इस बात को ज़रूर पेश नज़र रखना है कि तुम्हारे अंदाज के अंदर हुस्न नहीं बल्कि हुस्न की वाफर सौगात मौजूद हो, अपनी पूरी फरावानी के साथ हुस्न मौजूद हो। वजादिलहुम बिल्लती ही ahsan। एक दूसरे मकाम पे हम कुरान मुकद्दस में मुलाजा करते हैं कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, कुल्ले इबादी, ए महबूब, ए हसीन लहजे वाले मेरे बंदों से कह दो, वकुल इबादी यकूलुल्लती ही ahsan, कि जब वो बात करें तो ऐसी बात करें जो हसीन तरीन हो, जिसके अंदर अट्रैक्शन हो, जिसके अंदर जाज़बियत हो, जिसके अंदर कशिश हो, हसीन तरीन बात कहें। और फिर एक वाक़या भी सूरत ताहा के अंदर अल्लाह करीम ने बयान फरमाया है कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ये दो उलुल अज़्म अल्लाह के पैगंबर हैं, इन दोनों को अल्लाह करीम ने फिरौन की तरफ भेजा। अब आप अंदाजा फरमाएं कि फिरौन बहुत बड़े बड़े काफिरों में से है, नमरूद बहुत बड़ा काफिर है, फिरौन बहुत बड़ा काफिर है, अबू जाल बहुत बड़ा काफिर है। तो फिरौन जैसा इतना बड़ा काफिर, उसके पास दो नबी जा रहे हैं, और एक नबी उनमें से साहिब असा भी हैं जिनका सोटा मशहूर है, और जिनका असा इतना साहिब कमाल है कि हजारों सांपों को खा जाए, यानी वहां जादूगर भी घुटने टेक जाते हैं। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने भेजा, फरमाया कि जाओ फिरौन को जाके समझाओ, उसको तबलीग करो, उसको दावत दो, उसको मेरी ज़ात की तरफ बुलाओ, उसको तौहीद की दावत दो। और साथ ये बात इरशाद फरमाया वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, ये बात याद रखना कि जब उससे बात करो तो तुम्हारी बात के अंदर नरमी होनी चाहिए। आज के वो मुबल्लिगीन जो बात करते हुए बाज़ औक़ात हदें क्रॉस कर जाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो तबलीग के नशे में इतना आगे चले जाना कि उनकी हरकतें देखकर तमीज़ करना मुश्किल हो जाए कि लोगों के लिए कि ये बंदा है या कोई और मखलूक बोल रही है। कम अज़ कम ये सारी चीज़ें पेश नज़र रहनी चाहिए।
फिरौन जैसे इतने बड़े काफिर के पास अल्लाह करीम 2 नबियों को भेज रहा है और वो साहिब असा भी हैं, लेकिन कहा जा रहा है वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, जब उससे जाके बात करनी है तो ज़रा पोलाइटली बात करनी है, ज़रा नरमी से बात करनी है, ज़रा हसीन लहजे में बात करनी है, ताकि तुम्हारी ज़ुबान की तासीर, तुम्हारे ज़ुबान के निकले हुए जुमले उसके कानों के रास्ते से उसके दिल तक पहुँच जाएं। हज़रात मोहतरम, ये है कुरान का वो मनहज तबलीग जिसको अगर अपना लिया जाए तो माशरे में बहुत सारी अनारकी ख़त्म हो सकती है, बहुत सारा इंतशार ख़त्म हो सकता है, बहुत सारा इफ्तराक ख़त्म हो सकता है। इख्तिलाफ होना ये एक लाबुद्दी अमर है। उसकी वजह यह है कि इंसानी मजाज में जैसे तनव्वु है, जैसे चेहरे मुख्तलिफ हैं, ऐसी ही सोचें भी मुख्तलिफ हैं। तो इख्तिलाफ होना ये तो लाबुद्दी अमर है, ये तो लाजमी बात है, लेकिन हुस्ने इख्तिलाफ ये अजीम लोगों का शेबा है कि वो इख्तिलाफ करें तो इख्तिलाफ के अंदर भी हुस्न होता है। आज के असातिज़ा के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो जब अपने तलबा को पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ इख्तिलाफ न सिखाएं बल्कि अपने बच्चों को हुस्ने इख्तिलाफ सिखाएं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम हमें कुरानी मनहज के ऊपर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।